कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। न्यू कराची, नॉर्थ कराची, बफर जोन और सरजानी टाउन में बादल बरसे। सबसे ज्यादा बारिश गुलशन हदीद में 42 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक नाजिमाबाद, सरजानी टाउन में 26, सदर में 13 और PAF फैसल बेस में 12 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। कराची में अगले 5 दिन में 150 से 200 मिलीमीटर तक बारिश की पेशगोई। मेयर मुर्तजा वहाब ने कहा, बारिश के फौरन बाद कुछ नशेबी इलाकों में पानी जमा हो जाता है, जिसकी निकासी का बंदोबस्त करना पड़ता है। KMC और वाटर बोर्ड का अमला मुतहर्रिक है। शहरी बल्दियाती मुलाजमीन से ताउन करें। हैदराबाद, मीरपुर खास समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। मीरपुर खास की सड़कें और गलियां पानी में डूब गए। टंडो गुलाम अली में पानी घरों और दुकानों में दाखिल। सांगड़ और मिट्टी में भी मूसलाधार बारिश ने सड़कें और गलियां डुबो दी। थर पार्कर में तूफानी हवाओं से दरख्त उखड़ गए। ठट्ठा, सिजावल, सांगड़, नवाबशाह में 300 मिलीमीटर तक बारिश का इम्कान। दादू, कंबर शहदाद कोट, जैकबाबाद, जामशुरू में सैलाबी सूरत हाल की वार्निंग। वज़ीर आला मुराद अली शाह की बल्दियाती इदारों को मुतहर्रिक रहने की हिदायत। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने बिजली बिलों में रिलीफ का बिल शेयर कर दिया। कहा, पंजाब के अवाम के लिए खुशखबरी आ गई। मरियम नवाज ने जो वादा किया वो पूरा कर दिया। मुखालिफिन इल्जाम तराशी और झूठ की सियासत कर रहे हैं। बिजली मजीद महंगी होने का इम्कान। नेपरा ने तिमाही एडजस्टमेंट की दरख्वास्त पर समात मुकम्मल कर ली। मंजूरी की सूरत में सार्फिन पर 47 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। चेयरमैन नेपरा ने कहा, महाना ₹2.57 फ्यूल एडजस्टमेंट खत्म हो रही है। आइंदा तिमाही में फ्यूल एडजस्टमेंट में कमी आएगी। IPPs के मुआहदे हैं, उसने तो हमें कौम का, हमारे मीशत का बेड़ा गर्क कर दिया है। बिल बढ़ रहे हैं और टैक्सेस बढ़ रहे हैं और महंगाई बढ़ रही है। कमी किस चीज़ पे, पहले आप मुझे तो बताएं, आवाम को क्या रिलीफ मिलता है? चार्जेस इतने बढ़ा दिए, फला टैक्स, ढिमका टैक्स, हर टैक्स लगा दिए उन्होंने। अब वो सब टैक्स हम भरेंगे तो हम कहाँ आएंगे? किराया भुगतो, इलेक्ट्रिक का बिल भुगतो, गैस का बिल भुगतो, पानी का बिल भुगतो। बाबू क्या बताएं, बड़ा परेशान कुन हालात हैं। फर्दर टैक्स, ये फर्दर टैक्स, वो टैक्स, ये टैक्स। आवाम किस कैफियत से गुजर रही है ये तो हम जो आम पब्लिक है वही समझ सकते हैं। महंगी बिजली पर टैक्सों की भरमार, साथ में सरचार्ज, फिक्स चार्ज, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, एडिशनल सरचार्ज का इजाफ, ड्यूटीज, इनकम टैक्स और TV फीस भी इजाफी परेशानी। कराची, लाहौर, रावलपिंडी समेत भारी भरकम बिलों ने मुल्क भर में आवाम की कमर तोड़ दी। मोटरवे पर लाहौर इस्लामाबाद का सफर और महंगा। टोल टैक्स में इजाफा। कार और जीप के लिए टोल टैक्स 1210 रुपए हो गया। वैगन का 2020 और बसों का 2830 रुपए मुकर्रर। ट्रकों का टोल टैक्स 4040 से 6770 रुपए होगा। इस्लामाबाद के लोकल गवर्नमेंट एक्ट में तरमीम कौमी असम्बली से मंजूर। PTI का एहतजाज। आतिफ खान ने कहा, बल्दियाती इलेक्शन पहले भी कई बार मुलतवी हो चुके हैं। हुकूमत से कमिटमेंट ले लें कि इलेक्शन कराएंगे। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ बोले, हम इंतखाबात के लिए तैयार हैं, उम्मीदवार मैदान में उतार रहे हैं। इलेक्शन कराना और वक्त का तयन करना इलेक्शन कमीशन का काम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीनी फौज के सरबराह की मुलाकात। दिफाई और स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म ने कहा, दिफाई और स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए नागुज़ीर हैं। जनरल ली ने इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तानी अफ़वाज के किरदार को सराहा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से चीन की फौज के सरबराह की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी और इलाकाई सलामती के अमूर पर गुफ्तगू। फौजी तरबियत और दो तरफा दिफाई ताउन बढ़ाने के इक़दामात पर भी बातचीत। पाक फौज और पीपल्स लिबरेशन आर्मी में मजबूत ताल्लुकात पर जोर दिया गया। आर्मी चीफ ने दो तरफा फौजी ताउन को उजागर किया। कहा, पाकिस्तान चीन के साथ अपने बरादराना ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल कराया जाए। तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। अदालत से इस्तदा की कि इलेक्शन कमीशन को 12 जुलाई के मुख्तसर फैसले पर अमल का हुक्म दिया जाए। इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तें देने में रुकावट पैदा कर रहा है। तहरीक इंसाफ ने 3 मार्च को इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराया। तफसील इलेक्शन कमीशन में जमा कराई।
वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा 22 अगस्त का जलसा मुलतवी करने की जरूरत नहीं थी। मुझे कहा गया कि बानी PTI से मुलाकात करें, ये लोग बताएं कि आधी रात को जेल क्यों खोली। 8 सितंबर को दिखाऊंगा जलसा कैसे होता है। जलसे की शराइत नहीं पड़ी, जो बेहतर लगेगा मानूंगा। अली अमीन गंडापुर की अडयाला जेल में बानी PTI से भी मुलाकात। ऑपोजिशन लीडर का चीफ जस्टिस की तकर्री पर सूरत हाल वाज़ेह करने का मुतालबा। उमर अयूब खान ने कहा हुकूमत को फौरी तौर पर नए चीफ जस्टिस का ऐलान करना चाहिए। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ बोले आइन के तहत सीनियर मोस्ट जज को चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट बनाया जाता है, आइन के मुताबिक ही चला जा सकता है। कभी फायरवॉल है, कभी फायरवॉल नहीं, मुजरा के मुतज़ाद बयानात आ रहे हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। कहा वजीर एक दिन एक, दूसरे दिन दूसरा बयान देता है, पूरी कौम कंफ्यूज्ड है। PTA के वकील ने कहा आज ही पता चला कि तीसरी केबल भी कट गई। अदालत ने 3 सितंबर तक तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा इंटरनेट केबल्स में खराबी चल रही है, जिसे दूर किया जा रहा है। इंटरनेट की स्पीड में चंद दिन में बेहतरी नजर आएगी। फायरवॉल के बारे में कयास आराइयां हो रही हैं। £190 मिलियन रेफरेंस की समाअत 29 अगस्त तक मुलतवी। वकला सफाई की अदम हाजिरी पर तफ्तीशी गवाह पर एक बार फिर जिरा ना हुई। अदालत ने वकला को मजीद एक मौका दे दिया। समाअत 3 सितंबर तक मुलतवी करने की दरख्वास्त। तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का खैबर पख्तूनख्वा हाउस में इजलास। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा हुकूमत हर काम छुपा कर करती है, कानून साजी को भी खुफिया रखा जा रहा है। दुनिया में कहीं भी कानून साजी छुपा कर नहीं की जाती। किसी भी तरह की एक्सटेंशन की मुखालफत करेंगे। लाहौर के शहरी घर बैठे नक्शों की मंजूरी करा सकेंगे। LDA ने ऑनलाइन मंजूरी का आगाज कर दिया। मंजूरी की दरख्वास्त, नक्शा अपलोड, प्रोसेसिंग, चालान सब ऑनलाइन होगा। LDA मोबाइल ऐप और वेबसाइट पर सहूलत दस्तयाब। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा पंजाब भर के इदारों को मॉडर्न लाइन्स पर डिजिटलाइज बना रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब की रोटी की मुकर्ररा नर्ख पर फरोख्त यकीनी बनाने की हिदायत। कहा रोटी मुकर्ररा नर्ख से जायद फरोख्त करने की हरगिज इजाजत ना दी जाए। सूबे भर के अवाम को कंट्रोल रेट पर आटा फराहम किया जाए। इजलास में प्राइस कंट्रोल पर इजहार इत्मीनान। मदीना मुनव्वरा में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। मस्जिद नबी में भी बारान रहमत खूब जमकर बरसी। गुंबद खज़रा पर बारिश बरसने के रूह परवर मनाजिर। उम्रा ज़ायरीन और नमाजियों के चेहरे खिल उठे। बादल बरसने से गर्मी की शिद्दत में कमी। लाहौर में बादल बरसे, नशेबी इलाके ज़ेरे आब आए। इस्लामपुरा, आउटफॉल रोड, सिविल लाइंस कॉलेज, कृष्ण नगर समेत कई इलाकों में सड़कों पर पानी जमा रहा। चौक अलामा इकबाल मेन बुलेवार्ड पर सड़क में घड़ा पड़ गया। सड़क को ट्रैफिक के लिए बंद किया गया। शेखुपुरा, कसूर, गुजरावाला में भी बारिश। गर्मी और हब्स की शिद्दत में कमी। कराची के इलाके नाजमाबाद में घर में करंट लगने से नौजवान जान बहक। जिन्ना कॉलोनी में बारिश के दौरान दरख्त गिर गया। करीब खड़ी गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। बिजली के तारें भी टूट गईं। मॉनसून से भारतीय रियासत गुजरात में तबाहकारियां। रवां सीजन बारिशों के बायस होने वाली हलाकतों की तादाद 100 हो गई। 7000 देहात ज़ेरे आब, हजारों बेघर। कई इलाकों में मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम। बांग्लादेश में भी बारिशों से जान बहक होने वालों की तादाद 23 हो गई। 50 लाख से जायद मुतासिर। हजरत दाता गंज बख्श के उर्स की तकरीबात इख्तिताम पजीर। ज़ायरीन की बड़ी तादाद में मज़ार पर हाजिरी। गवर्नर सिंध कामरान टिस्सोरी की तकरीबात में शिरकत। कहा यहाँ आकर दिल खुश हो गया। ऊबर पर 90 अरब रुपए से जायद जुर्माना। ड्राइवर्स का डेटा यूरोप से बाहर मुंतकिल करने के इल्जाम पर जुर्माना किया गया। फ्रांस और नेदरलैंड के रेगुलेटर्स ने तहकीकात की। ऊबर को तारीख का सबसे बड़ा $324 मिलियन जुर्माना किया गया।